हम सब शायर हैं, हम सब कवि हैं, हम सब स्टार हैं, हम सब अपने आप में एक कलाकार हैं। कहते हैं कि मनुष्य को मनुष्य कलाकार बनाता है। जब तक आपके अंदर कला नहीं है आप मनुष्य नहीं बनते हैं। तो कला जो है, कला का मतलब है सरस्वती। सरस्वती का ये मतलब नहीं है कि आप स्कूल जाएं, क्लास 10th पास करें, 12th पास करें, बीए एमए की पढ़ाई करके आप डिग्री हासिल करें। बहुत लोग सेल्फ स्टडी करके भी, मतलब अपने आप ही शिक्षित हो जाते हैं बिना स्कूल गए ही। और हम लोग हैं इस वक्त चावड़ी बाजार के नाव मोहल्ला में, क्या नाईवाड़ा में, जो नई सड़क और चावड़ी बाजार के पास ही है। अंदर गली है, 4 कदम के बाद शोर ही शोर है, भीड़ ही भीड़ है। लेकिन देखिए इस छोटी सी दुकान में बैठे हैं सुनील झा। सुनील द शायर लिखते हैं आप लोग, सुनील द शायर लिखते हैं। और यहाँ चलाते हैं एक छोटी सी डिपार्टमेंटल स्टोर और कार्ड का बिजनेस, वेडिंग कार्ड्स का बिजनेस है। आप हैं सुनील झा। आपके 3 पुश्त यहाँ चावड़ी बाजार में रह रहे हैं करीब 100 साल से। मतलब कि इनके फादर की उम्र 83 साल है। 83 साल पहले आपके फादर का जन्म हुआ था यहाँ, यानी उससे पहले आपके दादा आए थे यहाँ। तो सुनाइए क्या सुनाना चाहते हैं आज चावड़ी बाजार से। सुनील झा को सुनते हैं हम लोग। ये हमें दुकान पर जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है वो मैं आपको लिख लेते हैं, कुछ दिमाग में आता है इस तरह की चीजें। तो ये है, एक कविता लिखी है, ये किताबें जिंदगी है, ये किताबें जिंदगी है, खत्म नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। रोज नई तकरीर होगी, रोज नई तस्वीर होगी। गुरूर था जिनको तालीम ना होने का, वो फलसफों में उलझ गए, जो नादां थे उनके धागे सुलझ गए। वर्क जो खाली थे, वर्क जो खाली थे वो भी भर गए, कहीं खुशियां तो कहीं गम के फलसफे उतर गए। वाह वाह, और सुनाइए कुछ। एक सुबह वाली सुना रहे थे आप, सुबह की धूप। बिल्कुल एक नई कविता लिखी है। कभी हम गांव नहीं गए हैं, लेकिन एक दिमाग में इमेज है कि गांव की छवि है, गांव की एक छवि है कि जब सुबेरा होता है और सुबेरे से पहले की एक क्षण, और एक जब धरती के ऊपर सूरज की पहली किरण पड़ी उसके बाद के क्षण। तो वो एक दिमाग में एक चीज थी, वो उतारी है। अभी सवेरा हुआ नहीं है, अभी सवेरा हुआ नहीं है, अभी कुहासा ढला नहीं है, अभी कुहासा ढला नहीं है। बर्फ की झीनी चादर बह रही है, ठंड मेरे जिस्म को ठिठुरा रही है। पल्लवों पर ओस की बूंदें जमी हैं, कोटरों में परिंदों की चहचहाहट थमी है। पवन की चाल बहुत मंद है, गलियों में कुकर का शोर भी बंद है। धरा पर सूरज की पहली किरण पड़ी है, चहचहाकर परिंदों की टोली उड़ चली है। पत्तों पर जमी बर्फ पिघल रही है, बैलों के गले की घंटी बज रही है। चौपालों पर चाय की चुस्की चल रही है, नदिया में मांझी किश्ती बह रही है। मंदिर में पंडित ने घंटी बजाई है, मस्जिद से अजान की तान भी आई है। बढ़ चले हैं कदम खेतों की ओर, अब तो जागो हो गई भोर। अरे वाह वाह वाह, एक और 2 मिनट के बाद आपको मिलेगा आपका सामान। 2 मिनट थोड़ा सा आराम करें छाँव में। चक्कर डाल रहा है। हाँ, पैसा दिल के कहाँ गांव पड़ता है भाई? मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, कटिहार, किशनगंज। बिहार। अरे बिहार कहाँ? मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर जिला। ये सब अपनी तरफ। तो सुनील झा जी की कविता सुनिए 2 मिनट और मजा लीजिए चावड़ी बाजार का। क्या करते हैं चावड़ी बाजार में? काम गल्ले का करता है। काम गल्ले का करते हैं। कितना दिन से बिहार नहीं गए हैं? अखनी अबे किया हूँ कल। अखनी अबे किए हैं, कल आए हैं मुजफ्फरपुर से, जिला मुजफ्फरपुर। और आप कौन सा? मुजफ्फरपुर से। और आप भैया? सब सारे भाई मुजफ्फरपुर का। सब मुजफ्फरपुर जिला है।
हाँ सुनील जी सुनाइए। 10 वाला ठंडा दे दीजिए, एक बिस्कुट 10 वाला। एक 10 वाला ठंडा दे दीजिए और एक बिस्कुट दे दीजिए। जिला मुजफ्फरपुर। नमका उनका नहीं है, माजा में से दे देते हैं। अरे बहुत अच्छा है, यही पी लेना। तो अच्छा, मगर हम नहीं पीते हैं इसलिए बोले। अच्छा है तो बहुत अच्छा, मगर हम नहीं पीते हैं। क्या नाम है आपका? रोहित नाम है। रोहित जी कितना कमा लेते हैं रोज? 1000। 1000 रुपया रोज कमाते हैं। देखिए 30,000 रुपया महीना कमाते हैं। ये सब बिहार के मजदूर हैं। बिहार से हैं? हम दिल्ली से। दिल्ली से हैं। हाँ सुनील जी सुनाइए, दूसरा क्या सुना रहे हैं? देखिए ये है कि कवि रोक ही लेता है, हैं? आते जाते लोगों को अपनी तरफ खींच ही लेता है, हैं? वाह सुनाइए सर। देखिए को लिखी है, मेरा साया भी मुझसे पूछ रहा, मेरा साया भी मुझसे पूछ रहा, क्यों मैं अपना वजूद ढूंढ रहा, क्यों वो अपना वजूद ढूंढ रहा, क्यों मैं अपना अपना वजूद ढूंढ रहा। धुंध आँखों में है या फिजाओं में, आईना भी धुआं धुआं सा हुआ। अरे वाह। रोशन चराग करके जो देखा मैंने, साया अपना जुदा जुदा सा हुआ। तन्हाई में यूं लगा कोई करीब से गया, दिल अपनी ही धड़कनों से डरा डरा सा हुआ। अरे वाह 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 वाह। जरा फ्रूटी की बोतल देना, बड़ी हो गई। आज इनकी तबीयत खराब हो गई। अरे वो कश्मीरी की पानी पीने बहुत अच्छी अच्छी पोएम में लिखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको भी शौक है? आपके लिए भी कुछ लिखते हैं क्या? मेरे लिए बहुत लिखते हैं। जैसे जैसे क्या लिखा? अच्छी चीज आपके लिए क्या याद है? बर्थडे की लिखी है, एनिवर्सरी की लिखी है, बहुत कुछ लिखी है। बहुत कुछ लिखी हैं। अच्छा लगता है आपके? और क्या, अच्छा क्यों नहीं लगेगा जब हमारे लिए इतना सोच के लिखेंगे तो आप क्या शुभ नाम लिखती हैं? अंजू झा। अंजू झा। अंजू झा है इनकी धर्म पत्नी अर्धांगिनी। सुनील जी और एक सुनाइए, बस एक और सुना दीजिए। वाह, दिल्ली से कमा के बिहार ले जाते हो। अच्छा वाह, अच्छा। हाँ सर, और बताइए सर, क्या पढ़ रहे थे? सभी डायरी आ रही है जी। अच्छा डायरी आ रही है। तो कैसे ये मन में कैसे ये विचार आया कि कविता लिखनी चाहिए? कई बार आप जो कवि होता है, जो लिखता है, वो हर चीज को, जिंदगी को समझता है, जिंदगी को देखता है। अब ऐसे मैं आपको बताऊं, एक दिन मैं इस तरह से यहीं पे बैठा हुआ था। देखो बहुत साल पहले की बात है। एक भिखारी आया, यहीं पे सामने रोटी का टुकड़ा, एक रोटी, उसके ऊपर सब्जी पड़ी हुई थी। अच्छा। गाय के लिए डाल दी। अच्छा। लोग ही डाल दी। अब उसने जो किया, भिखारी ने वो सब्जी वो उठाई, सब्जी को उसने सूंघा, वो खराब हो चुकी थी, उसने सब्जी को फेंक दिया। और उसने वो रोटी जो की है ना, वो उसने रोटी उठा के खा ली। अच्छा अच्छा। तो मेरा मन इतना ज्यादा द्रवित हुआ कि मैंने कहा देखो क्या चीज है ये, कि आदमी जो की है किस तरह से जो की है, मतलब रोटी के लिए कितना भूखा है। तो एकदम से दिमाग में कविता आई, निकला जब मैं सुबह सवेरे, चौराहे पर सड़क किनारे, भीड़ देखकर ठिठक गया मैं, जाकर देखा लाश पड़ी थी, शायद किसी भिखारी की थी। भीड़ ठेल कर निकला जब मैं, सुना किसी से चलते चलते, मरा भूख से है ये शायद। सोचा मैंने हत्या की है, कल इसने ही मुझको टोका था, बीच सड़क पे उसको मुझको रोका था, 2 रोटी मुझसे मांगी थी, मैंने ही ठोकर मारी थी। मैंने क्या, सबने ही ठोकर मारी थी। सोचा मैंने हत्या की है। देखो आज ये लाश पड़ी है, सिक्कों से है ढकी हुई है, लेकिन केवल लाश है, लेकिन केवल लाश है। मैं ही इसका हत्यारा हूँ, मैं ही इसका हत्यारा हूँ। अरे वाह, मैंने कभी नहीं सुना। देखिए ये है चिराग तले अंधेरा। इतने बड़े पोएट आपके बगल में हैं, आपने कभी सुना नहीं? क्या पढ़ती हैं आप? MBA। MBA पढ़ती हैं? अच्छा, MBA तो मैनेजमेंट का हिस्सा है। हाँ, मैनेजमेंट पढ़ रही हैं एक तरीके से आप। शायरो शायरी भी जो है ना, और कविता जो है, वो आपको जीने की कला सिखाती है, दूसरे का इमोशन पढ़ने की कला सिखाती है। एक कविता जो है वो पूरे आपके ऑफिस के माहौल को बदल सकती है, रोते हुए आदमी को हंसा सकती है, मायूस आशिक को
मोहब्बत का एहसास दिला सकती है क्या। ओके, ऑल द बेस्ट। तो हम लोग थोड़ा सा एक, हाँ इनको दे दिया ना आपने। हाँ, तो एक और सुना दीजिए बस, लास्ट एक। बहुत अच्छा सुनाया आपने रोटी वाला। किटकैट में तो वैसे है पैसे, ले लो। गालिब का घर कितना दूर है यहाँ से? बस यहाँ पास ही है जो पास ही है गालिब का घर भी है। गालिब के पड़ोसी हैं आप, हैं? बस यहाँ से अंकल 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे। अच्छा, 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे गालिब का घर है यहाँ पे, है? अच्छा, वाह। डेयरी मिल्क 5 वाली है वाह। अंकल, वो दे दो। एक ही चाहिए अंकल डेयरी मिल्क। अच्छा, डेयरी मिल्क, है? वाह। अच्छा, तो मैं हूँ विमल चुन्नी और आप हो इस वक्त बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे, ठीक है? तो इस, हाँ बताइए सर। लिखिए जी कि बहुत अच्छी कविता थी। वक्त सितम करता गया, खामोश हम सहते गए। मंजिलें दूर होती गईं, हम सफर करते गए। ढूंढता रहा जिंदगी आईना दर आईना, धुंधला ही मिला हर आईना। अक्स अपना अपने से जुदा लगता है, खुदा अपना औरों पे फिदा लगता है। सहलाते रहे जख्म जो अपनों से पाए थे, कुरेद गए उनको वो जो मरहम लेकर आए थे। अरे वाह 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 वाह। तो 5 मिनट का सफर है यहाँ से गालिब के घर का। बिल्कुल। कैसे जाना होता है? बस यहाँ से आप किसी पूछ लीजिए, बल्ली मारन। बल्ली मारन, अच्छा अच्छा अच्छा, बल्ली मारन में है। हाँ, बल्ली मारन में आप गली कासिम जान है, गली कासिम जान के अंदर गालिब का घर है। अच्छा। उनकी गालिब की, अच्छा। मिर्जा गालिब की। मिर्जा गालिब की, अच्छा। बल्ली मरा में गालिब की गली है? टिकट लगता है वहाँ? अब इसका टिकट का कभी हम गए नहीं उनकी हवेली के अंदर। हाँ, हवेली के पास से गुजरे हैं। हाँ, बस उसके सामने से रोज गुजरना ही होता रहता है। अच्छा। तो हमारा जो एक विषय जो है ना, वो सारा जिंदगी और कुछ इस तरह से, जैसे एक पर्यावरण, पेड़ वगैरह काटे जा रहे हैं, तो उसके ऊपर एक बहुत साल पहले जो किया लिखा था एक, देखा मैंने पथ पर कुछ नीड़ पड़े थे टूटे। नीड़ कहते हैं घोंसलों को। अच्छा अच्छा। कुछ अंडे भी थे फूटे। अच्छा। देखा मैंने पथ पर कुछ नीड़ पड़े थे टूटे, कुछ अंडे भी थे फूटे। पल में ही ना जाने चिड़िया की आंखों से कितने आंसू छूटे। कोटर से वृद्धा का लॉकर लूटा। कोटर, पेड़ के अंदर कोटर बना होता है, उसके अंदर कोई गरीब है, उसने अपनी पोटली रख दी तो वो उसका लॉकर हो गया। कोटर से वृद्धा का लॉकर लूटा, समूल उजाड़ दिया घर को। धाराशाही कर दिया धरा पर, पल में कुठारा घातों से। देखा था मैंने जिसको पथ पर, वर्षों से अविचल अविरल खड़े हुए। झंझावात जिसे न जीत सके, पल में ही धूल में मिला दिया। हर आघात सहा मैंने भी, लहू बहा था अंतर में। रहा देखता खड़ा खड़ा मैं, रोक सका नहीं उसको। मैं भी तो अंतर से टूटा था, मैं भी तो अंतर से टूटा था। अरे वाह 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 वाह। सुनील झा जी, तो मैं हूं विमल चुन्नी और आप इस वक्त हैं बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे, और हम लोग हैं नाईवाड़ा बोलते हैं इसको। हाँ जी, बिल्कुल नाईवाड़ा। नाईवाड़ा, चावड़ी बाजार, नई सड़क, दिल्ली। और यहाँ से करीब 5 मिनट का रास्ता है गालिब की हवेली की तरफ। और हो सकता है गालिब अपनी जवानी में या अपने जीवन में इस गलियों से गुजरे हों। सो आज के लिए इतना ही। सो देखते रहिए बिहार व्यू। थैंक यू वेरी मच।